सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि अगली वीडियो जो भी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 जो हमारा बीता हुआ समय है, जो हमारा बीता हुआ मंथ है, जो हमारा बीता हुआ साल है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और 2024 के खास के, देखो 2024 इसलिए खास के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि 2023 में हमने क्या ऐसा कर दिया, ऐसा क्या कर दिखाया हमने, इतना पैसा कमा लिया, कितना पैसा हमने कमा लिया, महल जिससे घर खड़ा हो गया, जो 2024 को मना रहे हैं। अपने जिंदगी में आपने कुछ किया नहीं किया, फिर भी 2024 को ऐसा किस तरह क्यों मना रहे हैं? इसका मनाने का रीजन भी होना चाहिए। खेल कूद में जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपके जिंदगी का एक साल कम हो गया। एक साल का आप समझ रहे हैं कि 2023 जो चला गया है वो अब वापस नहीं आएगा। अगर हम सोचे कि 2023 का अगर वो मंथ आ जाए, वो दिन आ जाए और उसके साथ साथ वो ईयर आ जाए, तो वो नहीं आएगा। वो दिन भी आएगा, वो मंथ भी आएगा, वो डेट भी आएगी, लेकिन वो साल नहीं आएगा हमारे जीवन में जो कि निकल चुका है। तो हम इस बात की खुशी क्यों मना रहे हैं? 12 बजते ही टाइम देखते हैं, भाई 12 कब बजेगा, 12 कब बजेगा। कम से कम 1000 लोगों को टेक्स्ट कर देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या है हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या हुआ? हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या हो गया। कितना पैसा आपने कमाया? 10-20 लाख की नौकरी लग गई है, या फिर 10-20 लाख का पैकेज मिल गया आपको, जो आप इतनी खुशी मना रहे हो। 2023 को इतने अच्छे से मना रहे हो, आने वाले 24 को कि 2023 में हमने 10 लाख रुपए एक मंथली में मेरी सैलरी गई थी, जो 2024 तक अगर मैं जाऊंगा, दूसरा मंथ जो हमारा होगा वो हमारा 20 लाख होगा। इतना पैसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या आपने घर खड़ा कर लिया? महल जैसा घर आपने बनाया जो इस तरह के आप 2024 मना रहे हैं? 12 बजते ही गोले तमाशे फोड़ रहे हैं? आपने ऐसा किया? लेकिन अगर 2024 आपने मनाया, उससे पहले क्या किया? घर वालों को एक डिब्बे में मिठाई ला के उन्हें खिलाया कि लो आप लोग भी खा लो, 2024 आया है, अच्छा दिन होगा हमारा, अच्छे से काम करेंगे, हम एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी जिएंगे। ऐसा किया आपने? नहीं किया। 12 बजते ही टाइम देखते ही 1000 लोगों को मैसेज कर दिया हैप्पी न्यू ईयर। घर वालों को अपने हैप्पी न्यू ईयर बोला अच्छे से? नहीं ना। किसको बोला होगा आपने? अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसके साथ आप पागल हैं, दीवाने हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसको बोल रहे हो? क्या फायदा आपका? देखो, अगर जिंदगी में कुछ करोगे नहीं ना, तो घर वाले भी साथ नहीं देंगे, प्यार भी साथ नहीं देगा, परिवार भी साथ नहीं देंगे, बाहर वाले भी साथ नहीं देंगे, उसके बाद रिश्तेदार आ जाते हैं, वो भी साथ नहीं देंगे, पहचानना तक इनकार कर देंगे। आपके घर वाले, आपके भाई बहन, आपके माता पिता भी पहचानने में इनकार कर देंगे वो, कि मेरा तो लड़का है ही नहीं। क्यों? आपने ऐसा किया कुछ जो आपको पहचाने कोई? आपकी हैसियत है? खुद की हैसियत से बात करो कि जिंदगी में अगर मैं आया हूं तो किस लिए आया हूं? कुछ करने के लिए आया हूं या फिर कुछ खोने के लिए आया हूं? लोग कहते हैं कि अपना टाइम आएगा। अरे अपना टाइम कैसे आएगा? घंटा आएगा अपना टाइम? अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है, फिर आता है। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अरे हम क्यों सब्र करें भाई? हम क्यों करें? सब्र करते करते पता चला फल मीठा होते हुए तुम कीड़े पड़ जाएं। हमारे काम आया? नहीं ना आया ना, खाया कोई और ही, तो हम क्यों सब्र करें भाई? देखो, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा वो समय दे सके। इस समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। जो आज सड़क पे सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? उनके बच्चे सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? अगर वही इंसान, वही आदमी अगर काम करके, अगर अच्छे से पढ़ लिख के, दिमाग लगा के अगर कुछ किया होता, तो आज सड़क पे नहीं सो रहा होता। आज उसका सड़क पे बच्चा भीख नहीं मांग रहा होता,
उसकी बीवी आज सड़क पे भीख नहीं मांग रही होती कि भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, खाना खिला दो मुझे। अपने बच्चों से गाली सुनना चाहते हो, इस वजह से 2024 मना रहे हो? या फिर अपने घर वालों से गाली सुनना चाहते हो? या फिर 2024 में ही शादी होने वाली इसलिए खुशी मना रहे हो? अरे शादी का तो हर कोई खुशी मनाता है, लेकिन अपनी जिंदगी में आपने कुछ करके दिखाया जो खुशी मना रहे हो? किस बात का खुशी मना रहे हो? खुशी का इसमें तो कोई वही नहीं होता है, प्रभावित ही नहीं होता है भाई। जिस दिन कामयाब हो जाना, जिस दिन महीने में 10 लाख रुपए कमाना, 20 लाख 30 लाख रुपए कमाना ना, एक अच्छा खासा आलीशान घर खड़ा कर लेना ना, उस दिन ही हैप्पी न्यू ईयर होगा आपका। उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर मनाने की कोशिश भी मत करना। अपने दिमाग में बैठा लो, अपने वहम में डाल लो कि जिंदगी में जब तक हम कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। उससे पहले ना कोई हमारा हैप्पी न्यू ईयर है, ना हमारी दिवाली, ना कोई हमारा त्यौहार है, ना कोई ईद, ना कोई फीद, कुछ नहीं। जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे उस दिन ही दिवाली मनाएंगे, उस दिन ही हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, उस दिन ही ईद मनाएंगे, उस दिन सब कुछ मनाएंगे, सारे त्यौहार मनाएंगे जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, अपने पैर पे जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे, और जिस दिन इस लायक हो गए कि हमारे अपने माँ बाप को हम खिला सके 2 रोटी कमा के, उस दिन हैप्पी न्यू ईयर मनाना। उस दिन आप ही नहीं, आपके साथ पूरा गांव मोहल्ला मनाएगा हैप्पी न्यू ईयर। और बात बात पे क्या आता है कि हमारा इस मंथ में हमारा बर्थडे है, अगले मंथ में बर्थडे। क्या बर्थडे है भाई? जिंदगी के 1 साल आपके कम हो गए, आप बर्थडे मना रहे हो? किस बेसिक पे मना रहे हो? किस वजह से मना रहे हो? 1000-2000 रुपए वेस्ट कर रहे हो ना, हो रहा है। उसमें से कमा कितना रहे हो? 10,000 15,000 कमा के क्या कर लिए? कितना बड़ा घर खरीद लिया? एक छोटा सा रूम लेके रेंट पे नहीं रहा जा सकता है 15,000 20,000 कमाने के लिए? तो किस बात की हम खुशी मनाएं? जीना तो धिक्कार है हमारा। देखो, ऊपर से आए हो ना तो कुछ करने के लिए आए हो। अपने दिमाग में ये बैठा लो कि हमें कुछ करना है जिंदगी में। हमें, अगर हम नहीं करेंगे ना तो जीते जी हम मर जाएंगे, पर जिंदगी में कुछ करके दिखाएंगे। कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको सलाम करे, समझे? वरना नहीं होगा। जिंदगी में इतना जल्दी हार मत मानना। कुछ भी हो जाए, किसी भी परेशानियों से हार मत मानना। कितना भी कोई टॉर्चर करे, जिंदगी में ये याद रखना, मैं पहले ही बता दे रहा मेरे भाई, कि अगर कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ शुरुआत करोगे, तो सबसे पहले आपके जो फैमिली है ना वो टोकेंगे कि ये गलत कर रहा है, पागल हो गया लड़का। और दूसरी चीज है कि हमारी जो रिश्तेदारी होती है ना, रिश्तेदार होते हैं ना, वो हमें टोकते हैं कि अपने बेटे को समझा लो, ये तो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, जिंदगी में इसे कुछ करना है, इसे पढ़ाओ लिखाओ, कुछ करवाओ, ये पागलों की तरह कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर करने की क्षमता नहीं, अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्यों टोक रहे हो? सीधी सी बात है, हमें क्यों टोक रहे हो? हम कर दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ना एक दिन अलीशान हम खड़ा करेंगे, पर करेंगे जरूर। जिसके दिमाग में ये वहम है ना, वहम निकाल लो, पर हम करेंगे जरूर। अपने आप से एक दिन ये सवाल करना कि हम इस धरती पे आए हैं तो क्यों आए हैं? अपने माँ बाप के पैसे से खाने आए हैं, या फिर उन्होंने हमें जन्म दिया खिलाने के लिए? उनकी उम्र अगर एज हो जाती है ज़्यादा तो उन्हीं उन्हीं के पैसे से खाएं हम अपने पैसे से उन्हें ना खिलाएं, अपना सुख उन्हें ना दें। वो सुख अगर हमारा दे सकते हैं तो हम अपना सुख ना दें? माँ का कर्ज जो लगता है ना हमारे सर पे, वो कभी उतरता नहीं है। 9 महीने पेट में रखने के बाद वो जन्म देती है, तो उसका कर्ज क्या ऐसे निभाओगे कि वो बूढ़े हो गए, उनको ले जाओ रोड पे छोड़ दो, सदरा आश्रम में छोड़ दो? ये कहाँ का रीत है? इसीलिए जन्म दिए थे। जब आपके अंदर करने का भसोट नहीं है तो फिर जी क्यों रहे हो? मर जाओ, इससे अच्छा। जीने से फायदा क्या है? मर ही जाओ ना। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपने दिल में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो, आज से, अभी से स्टार्ट कर दो करना। अगर जितना भी लेट करोगे ना, जिंदगी उतना ही तुम्हें रुलाएगी, ये समझ लेना।
और अगर ज़िंदगी रुला रही है ना, तो समझ जाना एक बात, ये लग रहा है हम कोई कुछ कर रहे हैं, आलीशान हम खड़ा करने वाले हैं। भगवान हमें तभी अब हमारे ऊपर बोझ देता है जब उसको पता होता है कि इसको झेलने की इसके अंदर है ताकत, तभी वो हमें बोझ देता है, वरना नहीं देता है। घर में किसी भी अगर 2 भाई 4 भाई 3 भाई अगर हो ना, किसी को भी दे सकता है, वो किसी को भी रुला सकता है। अगर वो रुला सकता है ना, तो इसका मतलब समझ जाना है कि इस चीज को करने के लिए, घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए हमें ही वो रखा है। हमारे अंदर इतना साहस है तभी हमें वो रखा है, वरना इन लोगों को क्यों नहीं रखा, हमारे बड़े भाई को क्यों नहीं रखा, छोटे भाई को क्यों नहीं रखा, हमें क्यों रख दिया, हमें क्यों ये जिम्मेदारी दे दिया? क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है, उसी समय हमारा होता है, लिया जाता है हमारा परिश्रम कि नहीं तुम करो, और इस परिश्रम में अगर तुम पास हो गए तो जिंदगी में सबसे बलवान कहलाओगे, तभी बलवान कहलाओगे, वरना नहीं कहलाओगे। तो 2024 में कुछ ऐसा करना कि 2025 आने से पहले 2023 को भी मनाना, 24 को मनाना, 25 को मनाना, 26 को भी मना लेना, सब मना लेना 2024 में ही। जब जब कुछ हो जाए, 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, टाइम ले लो, अपने आप से अपने गोल को सेट कर लो कि नहीं मुझे कुछ करना है इतनों दिनों के अंदर। अगर नहीं हुआ तो जीते जी मैं मर जाऊंगा। कुछ करने के लिए मैं पैदा हुआ, कुछ करने के लिए जन्म दिया हमारी माँ ने, इसलिए मैं करूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मरते मरते भी हमें करना हो ना, तो करूंगा जरूर। उसके बाद देखना कैसे आपको कामयाबी मिलती है, उसके बाद आप इतिहास रचेंगे, ऐसे नहीं रचेंगे। ये आईएएस आईपीएस ये जो बनते हैं, ये कैसे बन जाते हैं? 2-2 4-4 घंटे पढ़े बन जाते हैं। 24-24 घंटे, 48-48 घंटे पढ़ना पड़ता है इनको, तब ये जाके उस पद को उनको मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। और अगर गरीब घर के हो ना मेरे भाई, तो मेहनत करना सीखो। अगर मेहनत करना नहीं सीखोगे ना, तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी कहीं, और अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो इधर उधर मारता हुआ फिरोगे, इधर उधर गाली देता हुआ फिरोगे। कहीं 100 रुपये कमा लोगे, 100 रुपये का पौवा लाए पी लिए, खत्म कहानी, यही होगा ना। तो क्या फायदा ये जिंदगी का? हम 100 का क्यों लाएं, 1000 रुपये का लाएंगे, 1000 का पियेंगे। जब जब हम कमा लेंगे, जब एक घर एक आलीशान खड़ा कर लेंगे हम, जब हमें लगेगा हमारे पास पैसा इतना हो गया है कि हम दूसरों को दे सकें, तब कुछ खाओ पियो, तब कुछ अच्छे से रहो, तब अच्छे से उसको करो, तब घूमो, तब फिरो, तब 2024 मनाओ। दिवाली रोज दिवाली मनाओ, रोज पटाखे फोड़ो, रोज त्योहार मनाओ, रोज ईद बकरीद मनाओ, कोई मतलब नहीं। हमारा तो भैया रोज दिवाली है, रोज हम हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। कोई बोले तो बोलो क्यों नहीं मनाएंगे, हमारे पास पैसा है, क्यों नहीं मनाएंगे? मेहनत करके कमाया है, पैसा आ रहा है, क्यों ना मनाए? जिसके पास नहीं होगा ना, वो बोलेगा ही नहीं, समझे? तो 2024 को मना लिए हो, ठीक है, पर 2025 तक आने से पहले अपने दिमाग में बैठा लेना कि हमने कुछ करने के लिए ठाना था। इस वीडियो को हमने इसलिए देखा है ताकि हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर वो जागे इतिहास कि नहीं हमें कुछ करना है, और हमने नहीं किया। इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार ये सोचना, बार बार देखना, तभी समझ में आएगा कि नहीं, जहां भूल जाओ, जहां भटक जाओ, उसी समय ये वीडियो देखना कि नहीं मैं गलती कर रहा हूं, मैंने कुछ निर्णय लिया था कुछ करने का। हमें भी अपना दिवाली, हमें भी अपना त्योहार मनाना है, हमें भी हैप्पी न्यू ईयर मनाना है, हमें भी अपना बर्थडे मनाना है। तो मनाएंगे जब जब हमारे पास होगा पैसे। अगर पैसे नहीं होगा फिर हम नहीं मना सकते। 25 भी निकाल देना, 26 में मनाना। इतनी मेहनत करो, 2 साल 2.5 साल 3 साल अपने आप को समय दे दो, वक्त दे दो कि हम इतने दिन में कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद मनाना त्योहार, उसके बाद सब कुछ करना, वरना ठोकर खाते हुए फिरोगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। उससे पहले क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय भी देना कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो गाइस अगली वीडियो इसी बेसिक पे फिर लेके जाएगी, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ही ज़्यादा इसी बेसिक पे वीडियो हम लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो जो भी आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पे एंड कर देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।